ये गल साडे उत्ते रखी जा रही है कि 100% गल है दोस्तों, असी को अपनी कलाबाजियां दसन नहीं आए कि असी बड़े दलेर हाँ, असी टीपू सुल्तान हाँ, असी मोहम्मद बिन कासिम हाँ। मकसद यही है कि स्ट्रगल, जदोजहद, कोशिश, तड़प, जज्बा, जुनून, शौक, वेलफेयर, इसलाह, ये सारिया चीज़ा लैके चले हैं और यही चीज़ा लैके असा चलना है जिंदगी जदों तक इंशाअल्लाह ताला इस तरह गुजारनी है और दोस्तों की जी है ना वो खिदमत वास्ते निकलना है। कल सियालकोट सा 200 लोग इकट्ठे सन तकरीबन, और यकीन मनो जज्बा वेख के अखां च अथरू आ गए कि साडा मीटर रीडर बैज भी छड्ड आया, टैरिफ भी छड्ड आया, उहदे उत्ते भार जिहड़ा हुंदा सी वो भी छड्ड आया और 200 बंदे इकट्ठे ने। साजिद ते मेरियां अखां च अथरू आ गए और उसका फायदा की होया, सस्पेंशना सन, शोका सन, LOE सन। बाद एक्सेल नाल मीटिंग हुई, उन्हें आखिया जी कल SC साहब ने किया सारे ऑर्डर वापस करावांगे, ये बड़ी खुशी हुई। लेकिन अज भी वो तड़प रहे सन कि ये जनाब 10,000 रुपया नहीं लगा, लेकिन ये उत्थे अहद किया कि अगर नहीं देंगे तो फिर बिलिंग बंद करांगे। और SC साहब का फोन आ गया एक्शन साहब को कि मैं मुतालबात मनना वा, इन्हों जरा एज एंड वैन जल्दी एज एंड वैन जरा इन्हों के जल्दी पैसे जोड़े ने वो रिलीज़ करने हैं। दोस्तों शाह साहब का जज्बा बड़ा दीदनी पुराना बंदा और जज्बा जवान साढ़े वास्ते ये बंदा जोड़ा है ना रोल मॉडल है। तकी शाह साहब मैं पहली दफ़ा सुनिया इन्हों, ये रोल मॉडल ने। उस तो बाद तनवीर साहब साढ़े दोस्त ने, उन्होंने जज्बा अपनी थां जोड़ा वो जवान है। उस तो बाद अरशद रांझा साहब, इन्हों की तड़प भी दीदनी सी कि यार 50 साल हो गए ने, कोई खुशीसा भी नहीं वेखते, अथॉरिटी भी सुती है और किते ना किते हर पासे सानू ही रगड़िया जा रहा है। और तजर्बा, तदब्बर, फिक्र, हिकमत अमली मलक हबीब साहब जड़े ने, इन्हों की भी गल सुन के एक अजीब माहौल जड़ा है ना वो देखा होंदा है। मीटिंगों के जिन्हें भी अटेंड कीतियां ने, हर बंदे आख्या तुहाडे नाल आ ते हर शहर हटा देंगे। इस तरह कोई नहीं होंदा, कोई गोरी मज़ाक किसी मीटर लीडर के कोल कोई नहीं, कोई भी बामन त्यारे कोई नहीं असी लैके बैठे कि अज ही जाके जरा ना वो चीफ ऑफिस के उत्ते फेंक देंगे, मिनिस्टर के घर के उत्ते फेंक देंगे, नवाज शरीफ के उत्ते फेंक देंगे और ये सारे मामला जड़े ने ख़त्म हो जाएंगे। गल कर लीए जोड़े पॉइंट जोड़े ने वो डिस्कस करिए कि स्केल के वाले नाल भाईजान रिटर्न यकीन मनो कि रात को अगर जाग जाइए ना तो यही फिक्र होती है यार साडा मीटर रीडर जोड़ा है ना, इतने किसी बंदे ने उनको 300 का दसिया बैज, असी नशहरा विरका गए जिस दिन का सुनिया मेरी अकल दंग रह गई। 425 मीटर का सब बैज हो भी पिंडा का नशहरा विरका, सब तो ज़्यादा करप्ट एरिया पंजाब का और सब तो ज़्यादा भैड़े लोग पंजाब के। 450 का बैज साडा ही कोई भरा पढ़ रहा होगा ना। कितनी बेशर्मी वाली गल है कि अज असी जनाब सूट पाई फिरते हैं और असी जनाब तकरीर करते पे हैं, जबकि साडा ही भरा 450 का बैज पढ़ता पाया। अज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देखो, वह मीटर वह जो फोटोग्राफर है तस्वीर खिंचने वाला, वह 13वां स्केल है और FA तलीम है उसकी। अज साडा मीटर रीडर FA तलीम के नाल 7वां स्केल और सारी जिंदगी वास्ते 7वां स्केल, अबदी गुलामी, गुलाम इबने गुलाम ये बना दिता गया सानू। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की गल लैके असी अगे रखीए, केस तैयार पे करते हैं। अगली गल एक भाई होरें गल की है कि यार साडा विंग है कि पासे वे मीटर रीडर है कि ये बंदा है, बीबी है, दूसरा है या कोई होर मखलूक है। मेरे भाई सिनेरियो चेंज हो गया। कभी इस तरह होंदा सी कि मीटर रीडर जड़ा उन्हें बैज भी बनाना हाथ नाल, दफ्तर के काम भी करने, क्लर्की भी करनी। फिर कभी इस तरह होया कि मीटर रीडर ने कमर्शियल प्रोसीजर अडॉप्ट किया, वो कमर्शियल के सारे काम भी उन्हें किए। फिर चेंज होंदा गया कि कभी डेड स्टॉप की डिस्क्रिपेंसी लभन चला गया, कभी जड़ा फेस पोलैरिटी चेंज की डिस्क्रिपेंसी लभन चला गया। ये 20-25 किस्म की डिस्क्रिपेंसियाँ ने, मीटर रीडर टैक्नीकल हो गया। फिर अज वक्त चेंज नवी आ गई, नवी चेंज के फोटोग्राफरी आ गई तो IT के जिम्मे आ जाता है। नवी चेंज के जड़ा वो सारा कंप्यूटराइज काम है ये IT के जिम्मे आ गया। असी IT का वर्क करते पे हाँ। साढ़े जॉब डिस्क्रिप्शन के जॉब डायमेंशन 4 किस्म दियाँ ने, क्लर्की भी कर रहे हैं, कमर्शियल का भी करते पे हाँ, तीसरा जो टैक्नीकल भी असी कर रहे हैं और चौथा और सब तो अहम काम IT सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा ही मीटर रीडर मेरा ही भरा जो सब डिवीजन के बैठा कंप्यूटर ऑपरेट करता पाया, कोई AC नहीं लगा, कोई कुछ नहीं। और वही काम जो 15वां स्केल लै रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर और चीफ ऑफिस के
ਜਿਹੜਾ ਉਹ बेहतरीन माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਬੈਚ ਉਹ ਪੰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13ਵਾਂ ਸਕੇਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ UDC ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂकि 11वें ਗਿਆ ਲੇਕਿन 14वें ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। UDC ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 14वें ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 14वें। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ FA ਵੇ। FA ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਆਡਿਟ ਪੈਰੇ ਔਰ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। UDC 14वें ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿन ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 7वें ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 7वें ਚ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ LDC ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ 5-7 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14वें ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 35 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੇਟਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਫਸਰ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ 15 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ 20 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 20 ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 420 ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 150 ਮੁਤਾਲਬੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਸਤਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਕਸੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਸਤਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ 1458 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ, 1544 ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, 86 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ, 115 ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਏ, 115 ਜਾਂ 16 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1300 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਦਾ ਸਰ ਸੈਯਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਫਤ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਜਾਂ ਮੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
चीज़ां सारियां ने, सारियां दे उत्ते साडी नज़र है, असी चेक करते पे हाँ। ये सारे मामलात ने। रही गल अगली, मैं बाईगार्ड तुहानूं गल करदा, ए तरावे बंदे डकदे पे, मैं सिर्फ और सिर्फ कहना कि हर शह साड़ के जड़ा बह जाओ चीफ ऑफिस वेखी जाएगी, जी शह होगी रोजी रसान जो मालक कोल मुल्क है तो फिर पिछे किहड़ी गल रह गई है। लेकिन इस चीज़ के उत्ते जदों असीं कोई इस मामला करते हैं सानूं थोड़ी जी ना कोई चीज़ अगे नज़र आनी शुरू हो जाती है। 5000 रुपये का मामला, यकीन मनो परवेज़ लंगड़ियाल मैं सलूट करना वा। मैं नहीं समझता कि वह मेरा लीडर है, मैं नहीं समझता कि वह मेरा दुश्मन है, मैं नहीं समझता किहड़े विंग का, तुसीं किहड़े विंग दे हो, तुहाडी की सोच है इलैक्शन च। लेकिन उन्हें सब तो पहले बिला तहसीस हर बंदे लैके दिता, मैं सलाम करता हाँ। असीं रीजन के बह के 8 महीने तलियां चट्टियां ने असां लीडरां दियां। यार महसूस करो 8 महीने तलियां चट्टन तो बाद जो असीं तंग पै गए फिर असीं रीजन से निकले हाँ। असीं हर बंदे नूं तैयार किया कि धरना देना है। जो गल अथार्टी तक पहुंची कि धरना हो जाना है, जो गल अथार्टी तक लीडरशिप तक पहुंची कि धरना हो जाना है, नाल ही जनाब साढ़े पैसे रिलीज़ हो गए हैं। फिर वेखो बेहिसी ते एक गढ़ बने बैठे ने ये साढ़े जो लीडर इस हवाले नाल ने कि सियालकोट पैसा को नहीं लभा। अज एनालिसिस करके मैं तुहानूं दसां साढ़े जिम्मे 17 लाख मीटर सी पढ़ना, रीजन के जिम्मे 17 लाख मीटर पढ़ना सी, और अज असी जनाब अगर ट्यूबवैल में शामिल किया जाए फिर साढ़े जिम्मे 14 लाख मीटर सी, और अज तुसीं 3,70,000 मीटर पढ़ते पे हो, डबल काम करते पे हो, बजाए ये कि 3.25 करोड़ रुपया तुसीं बचाते पे हो। 70 लाख रुपया तुहानूं देता जे महाना 5,000 की शक्ल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तुहानूं पैसे मिलने सर। लेकिन की मामला बनता पाया, वो 70 लाख रुपया नहीं दिता जा रहा, रोड रे अटकाए जा रहे हैं, कानून सुनाए जा रहे हैं। जब 17 लाख मीटर असां पढ़ लिया तो फिर स्नैप्स 17 लाख का हिसाब लवो साढ़े को, फिर 3 लाख का लैन दे हो, फिर 100% स्नैप्स खत्म हो जाएंगे। स्नैप्स की रेशो उस दिन भी गल की है कि 55% अगर कोई मीटर रीडर देता है तो 56 के उत्ते लैटर लिखो, 55 तो थले लैटर लिखो, 55 तो उत्ते जो लैटर नहीं लिखा जाएगा। यानी अगर वो मीटर रीडर जो इस पास आए, कल एक्सीएन साहब ने गल हुई, मैं एनालिसिस करके दिता, मैं क्या सर 80% 82% ज़्यादा काम करते पे हैं, 100% ज़्यादा काम करते हैं, लिहाजा सानू 100% बस जरा वो सानू कम से कम बेनीफिट दिता जाए, सानू लैटर ना लिखे जान। और असी इस चीज़ के उत्ते एग्री हैं इंशाअल्लाह ताला कि अगर कोई इस तरह के साढ़े उत्ते बला डिगदी है, आफत डिगदी है तो असी जरूर बिलिंग भी बंद करांगे, जरूर बवांगे उत्ते। लेकिन जरा कोर्ट केस की गल है मेरे भाईओ, 1964 के सर्विस रूल कटे ने असां, यकीन मानो वापडा हाउस से असां एक फाइल छानी है जाके। 1964 का सर्विस रूल कहता है कि 6 मीटर रीडर के उत्ते एक MI होना चाहिए। अगर अज वो रूल अप्लाई हो जाए तो अज तुहाडा 450 MI हो, जबकि तुहाडे कोल 92 MI ने सिर्फ। अज ही कितनी जल्दी साडी प्रमोशन हो जाती है। असी फिर इस तो अलावा असी गए हाँ कि मीटर रीडर 8 साल तो बाद अपग्रेड होना चाहिए। ये सर्विस रूल है, 8 साल तो बाद अपग्रेड होना चाहिए। 1964 का सर्विस रूल है, 1988 के लिखा है, और अज अपग्रेड जो 35 साल बाद भी नहीं होता पाया। थोड़ी ये शिकायत है कि उत्थे फैलां पईयां ने, सर्विस बुकां पईयां ने, केस पे ने, चीफ ऑफिसर वाले जनाब अपने एसियां बह के आराम फरमा रहे हैं, सारे कुछ भी नहीं होने लगा। CO आ रहा, CO जा रहा, स्टे हो रहा, स्टे नहीं हो रहा, अपन मौजां दे विच अपनी मस्तियां दे विच फिर रहे हैं। और लीडरशिप जी है उन्हें कमियां फिर टुर के वापस आ रही है। 8 साल तो बाद तुसां अपग्रेड होना है, ये सर्विस रूल है, ये कोई जुबानी गल नहीं मैं दस रहा। 15 साल तो पहले तुहानूं प्रमोट किया जाना चाहिए, ये सर्विस रूल है, कोई जुबानी गल नहीं है। 13वां स्केल FA बेस के उत्ते इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मिलता पाया, जो पूरे महीने 100 तस्वीर भी नहीं लेंदा, और तुसी पूरे महीने के 3,000 तस्वीर लेंदे हो, और एक्यूरेट इंज नहीं तस्वीर लेनियां खिच करके जी पसंद आ गई अखबार चलाई जी ना आई। डेली सही तस्वीर देनी है तुसां 3,000 तस्वीरों तो बाद, यानी केस स्ट्रांग है। FA बेस के उत्ते UDC 14वें चला गया, असी FA बेस के उत्ते जो 17वें क्यों हाँ, ये तमाम चीज़ां केस वास्ते असी तैयार हैं इंशाअल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम केसेस की होंगी है, वही तुहानूं दस देंगे। LDC मैं दसिया कि 14वें चला जाता है। केस की प्रॉब्लम कितने आती है, सानू प्रॉब्लम ये आती है कि मुल्तान वाले उठते हैं, केस करते हैं, वो जनाब हाई कोर्ट जो है वो CO नूं डायरैक्ट कर देता है कि इन्हों का जो मसला हल करो, इस कानून के तहत हल करो जी। जो गल इतने पहुँचती है वो अगों जनाब बड़े आराम नाल DG लीगल जो 2-2 लाख तनख्वाहां, 6-6 लाख कमीशन, ये जनाब जुलम के पलंदे, ये कानून जड़ा इंसानों चकने वाले जिन्हें बनाए हुए हैं, इन्हें की करना होंगे कि इन्हें जनाब उतो सिंपल लिखते हैं कि जी ये जड़ा मैटर है ना बिलोंग्स टू MD पैपको, सो जो केस असी डैफर करते हैं। वो 2 साल बाद उन्होंने खुच्चा निकल जाएंगे मीटर रीडर के पैसे ला के, पता चलता है कि केस MD पैपको ने करना है। मुल्तान वाले बिल्कुल तैयार सन केस करने वास्ते, मैं उन्होंने डकया, मैं कहा नहीं इंज नहीं चलना तुसां, अगर 5 लाख लगेगा तो 1 लाख असी भी देंगे,
अगर 10 लाख लगेगा तो 2 लाख असी भी देंगे। असी केस हुण इस तरह नहीं करना, कच्चियां गोलियां नहीं खेडनियां, असी एमटी पैप्को नूं फरीक बनाना है। हूँ ये गल्लां खत्म हो गई कि सीओ नूं फरीक बनाओ, केस डैफर हो जाता है। ये इन्ने खोचल और इन्ने तेज़ ने, इन्ने जीरक ने कि साडे केस नूं फैसले नूं इंज डैफर करते हैं। अगों पावर साडे कोल कोई नहीं, कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट लवाउण दी गल ही कोई नहीं होंदी। मकसद सारा ये केस वास्ते भी असीं तैयार हाँ, कोई सुते नहीं हाँ। और हकूक की जिहड़ी जंग है अल्लाह की तौफीक नाल तैयार हाँ। कन्वेंशन करना है, कन्वेंशन और केस के हवाले नाल भी गल हो सकती है। असी जिहड़ा कि फंड इकट्ठा नहीं सा करते, यकीन मनो हमदिया लड़ पईदा। राणा साकब साहब ने, अल्लाह ताला इन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती दे, इन्होंने अल्लाह ने गड्डी जिहड़ी है दी है। ये शरीफ आदमी पूरा पंजाब फिरदा तेल के उत्ते, सर्कल के सैकटरी भी ने साडे। और ये जरा तेल के उत्ते साढ़े नाल पंजाब फिरदा। कल नवाज चट्टा साहब का फोन आया, साढ़े वाइस चेयरमैन ने, उन्हें आख्या 1 घंटा है तुहाडे कोल, जल्दी पहुँचो। कोई शै नहीं सूझी। यकीन मनो मेरी सर्कल की मीटिंग सी, मैं सर्कल का चेयरमैन हाँ, सर्कल ऑफिस की ड्यूटी है, मैं चेयरमैन हाँ। मीटिंग से मैं मीटिंग छड्ड दी है कि वो इलैक्शन की। मैं कहा यार पहले साढ़े 7 मीटर लीडर सस्पेंड होंगे पे उत्थे पहुँचो। और अलहमदुलिल्लाह गुजरात तो 1 घंटे के टाइम शरीफ आदमी, चलो ये पठान है, इन्होंने अकल ऊँची कोई नहीं। मैं कहा हाँ साहब थोड़ी तेज़ चलाओ, ये 90 से चला गया। और मैनू पिछू मैं कलमा पढ़ता रहा, मैं 90 के जिथे बचना कल मुक जाना। लेकिन मैं क्या चलाओ तेज़, उत्थे गए अलहमदुलिल्लाह मामला हो गए हैं। भाईओ ए तुसां एक और शिकवा सी तुहाडा, तुसां जिक्र नहीं किया। कादरी साहब अक्सर फोन पर मेरे नाल गल करते हैं कि पिछली वाली JWC तुसां बुलाया और बुला के उत्थे जनाब साडा कोई बैनर नहीं सी लगा। और यकीन मनो थक गए हैं पैसे ला ला के। मेरा जाती सिर्फ चाह पानी का खर्चा मीटर लीडर वास्ते सर्कल के 3 तो 5 हज़ार रुपये का हो गया। अलहमदुलिल्लाह मैं तनखाहदार बंदा हाँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गल है अस बैनर भी लाए सन, इश्तिहार भी लाए सन, पोस्टर भी होया। मामला की वली रहमान साहब ने खुर्शीद साहब को फोन किया कि जी मीटर लीडर के यह मुतालबात नहीं होने चाहिए ने। डार साहब को असिस्टेंट लाइनमैन चले गए क्योंकि ग्रुपिंग सी, ग्रुपिंग उन्होंने रातों रात बैनर लिखवा ले। वो बैनर ही बैनर तुहानूं नज़र आए, तुसां आख्या साडा काम नहीं होंदा पिया। लेकिन JWC का मिनट देखो, ALM का 3000 फील्ड अलाउंस कोई नहीं मंजूर होया, ना गल हुई सी। अगर गल हुई सी तो 5000 मीटर लीडर की हुई सी। गल है कि साढ़े कोताहियां रह जांदियां ने, ऐ नहीं बिल्कुल कि असी फरिश्ते हो गए हाँ या असी परफेक्ट हाँ, कोताहियां जरूर ने। लेकिन यह गल प्लीज़ ना करा जे कि असी ना कम चोर हाँ, ना असी फाइलों की सियासत करने अगे। मैं सर्कल के पिछले 6 साल तो चेयरमैन हाँ। मैं कसम देने तैयार हाँ कि मैं एक B2 का या B1 का कोई कनैक्शन लवाया हो, मैं कसम देने तैयार हाँ। मैं कितों पैसे कमाने ने। असी बिल्कुल फाइलों की सियासत नहीं करते, ना असी फाइलों की लीडरशिप करते हैं। असी जिथे लेबर की, जिथे मीटर लीडर के हकूक की गल आती है, असी उधर जरूर टुरते हैं। इस वास्ते लाया अमल है वे ये 3 चीज़ों के उत्ते असी फिलहाल मुतफिक हाँ। अगर तुहाडे कोल कोई चीज़ नवीं है तो दसो। पहले नंबर के उत्ते 5000 रुपया मुस्तकिल बिला तखसीस हर बंदे को मिलना चाहिए। दूसरे नंबर के उत्ते साडा 14वां स्केल बिला तखसीस हर मीटर लीडर को मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़ जी है यार्ड स्टिक रिवाइज हो 1200 तो लैके 1300 मीटर लीडर और होंदा। अगर वो नहीं होंदे पे तो पीस रेट के उत्ते एक मीटर लीडर नूं जिस तरह 5 तो 6 रुपये 1 मीटर अजाफी पड़न दा, यानी 75 तो उत्ते शहर अगर मीटर पड़ोगे 5-6 रुपये के हिसाब नाल तुहानूं 1 मीटर लीडर के पैसे मिलणगे। चलो भी उम्मीद है कि मिल जाएगा। अच्छा उस तो बाद ये भी एजेंडे वैसे पोया सी असां ए 3 पॉइंट ने यार्ड स्टिक। हाँ जी गल बिल्कुल मेरी गल सुनो, मैं ए प्रपोजल दी सी कि मीटर इंस्पैक्टर कला होंदा है, मीटर रीडर 5 भी होंगे 15 भी होंगे सब डिवीजन। मीटर इंस्पैक्टर को 10,000 रुपया दिता जाना चाहिए, वो जिम्मेदारी डबल हो गई है साढ़े नालों। ऐ नहीं गल कि साढ़े असी करना। और BD हजरात अगर कोई नहीं या इतने मौजूद हो, BDियां वास्ते भी अस 3000 रुपये का आख्या। अगर यार्ड स्टिक देखी जाए तो 17 लाख मीटर अस पढ़ने सन 3 लाख पढ़ते पे हैं। और दोस्तों ने एक और शिकवा किया है, मैं पॉइंट लिखा है कि जी असी एक्स्ट्रा मीटर पढ़ के मत बज गई है। और मेरे दोस्तों 1400 मीटर लीडर हाँ और असा 3 लाख मीटर पढ़ते पे हाँ, 3,54,000 मीटर सन जून दे। और मुल्तान दे विच की जुल्म होंदा पिया, देखो दिल जड़दा कुड़दा दिल कि मुल्तान दे विच 1400 मीटर लीडर ने और 54 लाख मीटर ने। यार 54 लाख मीटर ने, तुहाडे कोल 92 MI ने, उन्हां कोल 14 MI दे सिर्फ, वो भी तो लड़ते पे ने। और इलाका तुहाडे नालों टफ, साडा तो पूरा गुजरांवाला जिहड़ा 100 किलोमीटर चल जाता, 100-150, उन्हां दा 400 किलोमीटर। कित्थे मुल्तान, कित्थे पाकपतन, कित्थे आरफ वाला। वो देखो 54 लाख मीटर बढ़ते पे ने। ऐ नहीं है कि असी देखो 3 लाख मीटर के असी चीकां मारन लगे हैं और 54 लाख मीटर के उत्ते उन्हां दीयां चीकां किस तरह दी निकलदियां ने। और सिर्फ 14 MI ने
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ 92 ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਂਥ 78 ਨੇ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 92। ਸੋ ਐਵੇਂ ਮਸਾਇਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਗਾ ਜੀ, मीटर रीडर 300 रुपया देगा और 100 रुपया बीटी देगा, क्योंकि असी एक कश्ती के सवार हाँ। ये वाजिबात इश्क हम ही पे कर्ज क्यों, ये वाजिबात इश्क हम ही पे कर्ज क्यों, वो भी अदा करे, मोहब्बत उसे भी थी। PD और MI साडा हिस्सा ने, ये जिन्ने वाजिबात ने मीटर रीडर तो नहीं हैं। अगर साड़ी विंग की कारकर्दगी देखी जाए, साडा जिहड़ा जॉब अलाउंस ही कोई नहीं सी, आज 2000 रुपया हो गया, 1200 रुपया हो गया शहरों। अज देखो तुसी कि पंजवां ही होंदा सी, अलहमदुलिल्लाह हुण कुछ मीटर रीडर नामे तक चले गए ने अपग्रेड हो गए। अज तुसी देखो कि मीटर इंस्पैक्टर 11वां और 12वां सी, अज 14वां। अच्छा वो एक प्रॉब्लम आई है, मैं लैटर की कापी नाल इस वास्ते नहीं लैके आया कि एक बंदे ने आख्या कि वो वेस्ट पाकिस्तान का रूल सी। सो जब 1973 का पाकिस्तान का आइन बनया तो वेस्ट आउन जड़ा ना कल दम करार हो गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन सी कि एक चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं हुई, एक चीज़ प्रैक्टिस हुई नहीं, वो मीटर रीडर को दिता ही नहीं सी गया। 6 मीटर रीडर के उत्ते एक MI होना चाहिए, 8 साल बाद उन्होंने अपग्रेड होना चाहिए, 15 साल तो बाद उन्होंने प्रमोट होना चाहिए। सो है कि ये उत्ते मुल्तान वाले दोस्त बड़ी तेज़ी नाल काम करते पे ने, वकीलों भी ऑन बोर्ड लिया हुआ ऐसा। और इंशाअल्लाह ताला ये जी तुम गल करते पे हो ना कि कोर्ट वाली गल, मैं दो चीज़ों तक पहुँचा वहाँ। मेरी 15 साल सर्विस है, मैं सर्कल ऑफिस के ही सारी सर्विस की है। दो चीज़ों से मैं पहुँचा, या तो जब कुछ ना बन पड़ा तो डबो देंगे सफीना, जब कुछ ना बन पड़ा तो डबो देंगे सफीना, मौजों की कसम मिन्नत तूफाना करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल भी अथॉरिटी के अगे नहीं लम्या पैना, बिल्कुल यूनियन के अगे लम्या नहीं पैना। 40 साल हो गए ने यार, नज़र नहीं आता इन्हों कि एक बंदा 450 मीटर किस तरह पड़ेगा, 400 मीटर 300 मीटर किस तरह पड़ेगा, फिर स्नैप्स में किस तरह लैके आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि असी इंशाअल्लाह ताला कोर्ट ये नहीं कि कोर्ट चो फैसला आ जाता है, लेकिन कोर्ट चो फैसले आए ने, लाइफ सर्टिफिकेट ने कोर्ट चो लिया, क्लर्कों ने कोर्ट चो लिया, इस तरह ड्राइंग सेक्शन ने कोर्ट चो लिया। असी कोर्ट वाला भी अपना पैनल जारी रखांगे, वो भी साडा मामला है। और यूनियन का मैं कभी किसी चीज़ का कायल नहीं हाँ, ये मेरी गल ज़हन च रख लो। मैं हाइड्रो का चेयरमैन हाँ, जमात इस्लामी का मैं मैंबर हाँ, अलहमदुलिल्लाह मैं 2-4 मजहबी किताबां लिखियां ने, मेरी यानी जड़ा कोर्ट मंसूरे तक रसाई है अलहमदुलिल्लाह। ऐसी कोई गल नहीं, हर बंदा जड़ा है ना, प्रोफैसर खुर्शीद साहब मैंने जानते हैं, एस पी साकिब साहब तो चलो अलग गल है, वो सारे जानते हैं। ऐसी कोई गल नहीं कि वो ततील सिपाही फरमाते हैं ना, लोग ये समझें यहाँ दफन खुदा है, कोई ना समझे कि हाइड्रो रिजल्ट देने रही है, कोई ना समझे वापदा रिजल्ट देना पे, लोग ये समझे यहाँ दफन खुदा है। मैं ऐसे मज़ारों की ज़ियारत नहीं करता, कतील उससे ज़माने में बढ़कर मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता है। एक प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल करते पे हैं हाइड्रो नूं, हाइड्रो साडा कुछ मलजा मावा नहीं हो गया, लेकिन वही खान साहब वाली गल कि मिल के चलेंगे, कुछ ना कुछ साडी गलबात होनी पई है, कुछ ना कुछ मामला साडे अगे चलते पे ने। मैनू अल्लाह के घर की बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सीमम 6 महीने के अंदर अंदर थोड़ा स्केल 14वां जड़ा अल्लाह की तफीक नाल हो जाएगा। लेकिन कुछ हल्के ऑफिसर पे ने, क्योंकि मैं MD पैपको के रूम में खुद गया हाँ खुर्शीद साहब के नाल, उत्थे गलबात है चलती पई सी, चलो इन्होंने क्लर्कां के बराबर करो, LDC के बराबर है तो इन्होंने LDC के बराबर स्केल दो। अगर सपोज तो सानू LDC के बराबर भी मिलता है, असा नहीं आखना असा नहीं लेना, जो शायद लभे आम ही ने, लेकिन असी अपनी स्ट्रगल 14 वास्ते को नहीं छड्डनी, असा अपनी स्ट्रगल यार्ड्स की रिवीजन वास्ते को नहीं छड्डनी, असा अपनी स्ट्रगल 5000 रुपये मुस्तकिल वास्ते नहीं छड्डनी। ऐ ही लाया अमल है, ये वास्ते असी कन्वेंशन वास्ते भी तैयार हाँ। और अनकरीब एक गल ज़हन च रख लवो, जदों गल दी जाए अल्लाह ताला तुहानू पहलों भी अजर दे, तुसीं आंदे रहे हो। असी 5000 वास्ते किसी भी सूरत इन्हें का मामला होना है कि असी एक मीटिंग कॉल करनी है कादरी साहब और इन्हों की रफका नाल और सारे सर्कलों नाल, असी एक क्राइटेरिया बनाना है। असी नहीं मानना अथॉरिटी का क्राइटेरिया 100% कितों देंगे, असी अगर 100% देंगे ने तो फिर 55% बनता है। फिर असी मीटर भी वो पढ़ने ने जो यार्ड स्टिक के मुताबिक ने, कानून हो ही है इन्हें जनाब कानून वो रखा कि नमाज के करीब ना जाओ, अगली गल ही नहीं पढ़ते कि नशे की हालत नमाज के करीब ना जाओ, इन्हें सानू इत्थे ही रखे आज तो पहले हिस्से तक कि 100% दो तो वह कानून पैपको का क्यों नहीं पढ़ते पे कि शहरों के 75 मीटर पढ़ने सन, असा पिंडों के 50 मीटर पढ़ने सन। अच्छा, और BOD ने खुद असा चीका मार मार के लैटर लगवाया, वो कोई अमन दरामद नहीं होता। सो है वे कि
ਅਨ ਕਰੀਬ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਾਂਗੇ 5000 ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 14ਵਾਂ ਸਕੇਲ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੂਨਸ ਟਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 14ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪੈਪਕੋ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਫਰਮਾते हैं ज़रा नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्त वीरा से ज़रा ना हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रा इन्ने बंदे कल सियालकोट देखे ने अखा चथरू आ वो ऐसी अपने दफ्तर जाइए ना सब डिवीजन जाइए उत्थे बैच पढ़ के बंदा को बहदा नहीं कादरी साहब मौजूद ने असा रीजन की मीटिंग रखी है मलिक साहब रीजन की मीटिंग रखी है लिबरल च 17 बंदे सासी है कादरी साहब शामिल ने विच रीजन की मीटिंग में 17 बंदे असी लेकिन अज ये वे कि इकट्ठ वेख के तुहाडा अल्लाह इनू नज़र ना लगे अल्लाह इनू बरकरार रखे लेकिन ये वे कि जोश जज्बा चाहिए रंडा साहब दारा नु सबोतास ना करे कुछ नहीं बनना अच्छा और असी तुहानू इंशाअल्लाह ताला ये भी काल आनी है दूसरी चीज़ है कोर्ट वाला भी मामला है तीसरी प्लेटफार्म वाल भी वेखते पे असी कोई 4-6 महीने के असी कोई ना कोई कट्टी कटा कढ़ना है बड़ी हो गई है तकरीर करके बड़ियाँ खुचा रह गई ने राती 12 बजे घर पहुँचा वहाँ सुबह जनाब फिर इतने अगू ये पागल जहा लभ गया एक राती 10 बजे तक छड्डते ही कोई नहीं ये बड़ा एक मसला ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਭੀਖ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਕਮਰਾਨਾ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਘੁਮਾਰ ਸੀ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਤੋਂ फिर वही हाल है फकीरों के दिन तो बदले हैं बस वजीरों के हर बलावल है कौम का मकरूर पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के और साढ़े पुत्रां दे साढ़ियां धीआं दे पैर दिंदे ने ते जां ते फकीर चालम जिहड़ी इशारा गल कही ना ये बड़ी पक्की है वो पर वो बंदा मर गया उसने नहीं लिया कोई शै असीं तुहाडा इंशाअल्लाह ऐड करने जिहड़े बंदे अगे लगे जां बल्कि सारे अगे लगो छड़ दिओ जिहड़ियां बेच के भैया 2 बंदे जिहड़े मुतबरक ने मैं तो मानदा ही नहीं मुतबरक अल्लाह ताला ने सारे निको जैसा बनाया इसलिए ये तो पक्के रह कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता पक्के हो तो इंशाअल्लाह कोई शायद राह नहीं निकलेगी शरीके जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश शरीके जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश कसम खुदा की ये मट्टी वफा को तरसेगी दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਹਜ਼ਾरों ਲਾਲਾ ਗੁਲ ਹੈ रियाज़ हस्ती में हज़ारों लाला गुल हैं रियाज़ हस्ती में वफा की हो जिसमें बू वो कली नहीं मिलती असी ते इस चीज़ के कायल हाँ कि कोई 10 साल भी खलोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला सारे रहेगा अल्लाह की तौफीक नाल ते खलोते ही नज़र आवांगे नहीं डिगांगे इंशाअल्लाह नहीं डिगांगे तुहाड़ियां दुआवां दे मुंतज़र हाँ तुहाड़ी नेक ख्वाहिशात दे मुंतज़र